एक नई कंपनी की दो नई बाइक्स और ये दोनों नियो रेट्रो की बिल्कुल सही पहचान है। कुछ जगह मॉडर्न स्टाइलिंग और कहीं पुराने ज़माने की यादें, और इन दोनों का शानदार मेल। साफ लाइनें और तेज कोने बाइक के डिज़ाइन के ये अहम पहलू हैं। हालांकि दोनों बाइक्स के प्लेटफॉर्म और इंजन एक जैसे हैं, लेकिन तब भी दोनों के अंदाज जुदा हैं और सड़कों पर दिखने वाली किसी भी मोटरसाइकिल से ये काफ़ी अलग हैं। तो जनाब, ये है हुस्कवर्ना 250 ट्विंस। जी हाँ, वो है स्वॉर्डपिलन 250 जो कि स्वीडिश में ब्लैक एरो मानते हैं, और ये है विटपिलन 250 जिसे आप स्वीडिश में वाइट एरो के नाम से जान सकते हैं। अब ये जो दोनों मोटरसाइकिलें हैं, ये हुस्कवर्ना ब्रांड की है, जो कि इंडिया में, भारत में बिल्कुल ही नई हैं। नए होंगे इंडिया के लिए, लेकिन हुस्कवर्ना 1903 से मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, खास करके एंड्यूरो बाइक्स जो यहाँ मिलते नहीं है। जी हाँ। ये पहली बाइक है हुस्कवर्ना की इंडिया में, लेकिन ये दोनों बाइक्स तो स्वीडन में नहीं बने हैं ना? जी नहीं प्रीतम, ये दोनों बाइकें बजाज के प्लांट पुणे में मैन्युफैक्चर हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि बजाज जो है वो KTM का 48% ओन करता है, और KTM पूरी तरह से हुस्कवर्ना को ओन करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों बाइकों में वो बजाज का DNA ज़रूर है। भारत में बने ज़रूर है, लेकिन पूरे संसार के लिए। चलो बहुत हो गया पुश्तैनी बातें, थोड़ा करीब से देखें बाइक को। और जी हाँ, चलिए। इन बाइक्स पर डिज़ाइन ताज़ा और अनूठा है। गोल LED हेडलाइट्स और सरल रंग गुजरे वक्त की याद दिलाते हैं। इंजन की तरह ही स्टील ट्रेलिस फ्रेम भी KTM 250 ड्यूक से लिया गया है। हाँ, बाइक के पिछले हिस्से के हिसाब से यहाँ सब फ्रेम थोड़ा बदला गया है। सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट पैनल का भी पुराना लुक है, लेकिन नई तकनीक के साथ पिछले पहिए के लिए ABS को बंद किया जा सकता है, जिसे सुपर मोटो मोड कहा गया है। साथ ही साइड स्टैंड ना उठाने पर गियर डालते ही इंजन बंद हो जाएगा। फ्लैट बॉडी पैनल्स पर ब्रश्ड मेटल फिनिश दी गई है, जो पिछली लाइट तक खूबसूरती से जाती है। ये दोनों ही नुकीली डिज़ाइन के साथ आई आधुनिक मशीनें हैं। चाहे साइड में लगे सिंगल पीस पैनल हो या पेट्रोल टैंक पर लिखाई, ये आंखों को भाते हैं। आमतौर पर मोटरसाइकिलों पर ग्रे रंग पसंद नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ ये काफ़ी लुभाता है। लेकिन एक चीज़ है जो बाइक पर नहीं जचती, वो है ग्रैब रेल। ये साफ लाइनों से मेल नहीं खाते। स्वॉर्डपिलन शहरी इस्तेमाल के लिए सटीक बैठती है। इसमें सीधे और ऊंचे हैंडल बार के अलावा फ्यूल टैंक पर बैग लगाने के लिए एक माउंट है, जबकि विटपिलन क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ एक सुंदर कैफे रेसर है। इस पर आप ज़्यादा झुक कर बैठते हैं। टायर अच्छी सड़कों के लिए बने हैं और हल्के ग्रे रंग में बाइक काफ़ी सेक्सी दिखती है। डिज़ाइन के मामले में दोनों के बीच किसी एक को चुनना मुश्किल है, लेकिन अगर हमें एक को चुनना ही है तो वो विटपिलन होगी। ये मोटरसाइकिल दो पहियों पर किसी फैशन डिज़ाइनर की रचना लगती है। इन बाइक्स का फिट और फिनिश शायद बजाज द्वारा बनाई गई किसी भी बाइक से बेहतर है। तो जो ये 250cc इंजन है, ये बजाज ग्रुप के अंतर्गत काफ़ी सारे मॉडल्स में यूज़ होता है। अब ये दोनों देख लीजिए, स्वॉर्डपिलन, विटपिलन, सेम इंजन। उसके बाद है KTM 250 ड्यूक और KTM 250 एडवेंचर, जो कि लॉन्च होने वाला है कुछ महीनों में। और ये भी मत भूलिए कि बजाज डोमिनार 250, उसमें भी यही 250cc का इंजन इस्तेमाल होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 5 बाइक है अलग अलग ब्रांड नेम में, सेम इंजन है, मतलब सेम बाइक है लेकिन फिर भी अलग है। हाँ, इंजन ज़रूर सेम है, लेकिन जो बाइकिंग की डिज़ाइन और डेवलपमेंट है वो बहुत ही अलग है, बिकॉज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अलग है, काफ़ी जुदा जुदा है। और जो प्राइस पॉइंट है वो भी एकदम अलग है। किंगसुक ने पूरा होमवर्क करके आया है, लेकिन बहुत हो गया गपशप, अब चलाएं। चलिए बाइक चलाते हैं।
250 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन काफी स्मूथ है और इसकी पावर डिलीवरी भी लीनियर है। परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है। इंजन को ऊंचे रेव्स पर घुमाते रहने की जरूरत रहती है ताकि आपको चलाने का रोमांच मिलता रहे। अच्छी बात यह है कि इंजन हर समय पावर बैंड में काम करने पर भी थकता नहीं है, चाहे आप हाईवे पर 100 की स्पीड भी पार कर लें। 6 स्पीड का गियर बॉक्स सटीक पेशकश करता है और स्लिपर क्लच लीवर पर एक हल्का अनुभव देता है और तेजी से गियर कम करने का आत्मविश्वास भी देता है। दोनों मोटरसाइकिलों में आगे की तरफ 43 मिलीमीटर का WP शॉकर है और पीछे एक WP मोनो शॉक दिया गया है। सड़कें चाहे जैसी भी हों, सवारी का आराम बरकरार रहता है। हाँ, सीट थोड़ी ऊंची है और छोटे कद वालों को 842 मिलीमीटर का आंकड़ा शायद इतना पसंद ना आए। ये स्वाट पिलन 250 मुझे काफ़ी अच्छी लगी, दिखने में अच्छी है, राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिक्स, सीट, हैंडल बार काफ़ी इजी है। इसको आप रोज़ राइड कर सकते हैं, ट्रैफिक में भी, हाईवे में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इंजन भी काफ़ी स्मूथ है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप इसको हाईवे में आराम से चला सकते हैं। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर और होती तो इसको और स्पेशल फील कराई जाती है। अब तक कोई कंप्लेंट शिकायत तो है नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा सा और परफॉर्मेंस होता तो ज़रूर अच्छा लगता और, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है। जो ये राइडिंग पोजीशन है हुस्कवर्ना 250 विट पिलन का काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी स्पोर्टी है और हाँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाती है दिखने में, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कैफे रेसर मोटरसाइकिल से। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट की बात करें या तो अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल हाईवे पे ले जाना पसंद है तब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आपकी कमर दुखने लगेगी। और हाँ, जो इसमें जो रोड बायस टायर्स लगे हुए हैं तो आपको काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं बाइक को और तेज़ चलाने की, क्योंकि इनकी जो पकड़ है, जो ग्रिप है, काफ़ी मजबूत है। हुस्कवर्ना 250 मोटरसाइकिल अच्छी परफॉर्मेंस और फीचर्स तो देती हैं, साथ ही 250 सीसी सेगमेंट में सबसे बढ़िया दिखने वाली बाइक्स भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत 1,85,000 रुपये एक शोरूम दिखती है। तुलना करें तो KTM 250 ड्यूक की कीमत 2,10,000 रुपये है और सबसे सस्ती क्वार्टर लीटर बाइक यामाहा FZ FI है जो 1,52,000 रुपये से शुरू होती है। तो घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाती है कि एक 250 सीसी इंजन है, एक प्लेटफॉर्म है और इतने सारे बाइक्स है बजाज ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ पे दो हस्कीज आप देख ही रहे हैं, KTM 250 ड्यूक है और बजाज डोमिना 250 है। डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, डिज़ाइन सबका अलग है। तो प्रीतम, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन सारे बाइक्स में से आपकी पसंद कौन सी है और क्यों? बहुत आसान नहीं है इस सवाल का जवाब, क्योंकि 250 सीसी है, सेम इंजन है जी। आप इस नज़रिए से देखें तो ये आपके पर्सनल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दावत पे आपको स्टीम राइस खाना है, पुलाव खाना है या बिरयानी खाना है, ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जोक्स अपार्ट, मेरे हिसाब से इफ़ आई हैव टू मेक वन चॉइस, अगर एक ही बाइक चूज़ करना है मेरे को, तो मुझे ये स्वाट पिलन 250 पसंद है। नॉट बिकॉज ये सबसे अच्छी है, सबसे ऑलराउंडर सब क्वालिटीज़ है इसमें, बल्कि ये हट के है बाकी सबसे और दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो इनमें से पूरी फैमिली में से मैं स्वाट पिलन 250 पसंद करूँगा। तो यहाँ मैं प्रीतम के साथ समर्थन दिखाऊंगा कि मुझे भी स्वाट पिलन ज़्यादा पसंद है, बल्कि ये बाइक जो है विट पिलन, ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट की बात करें तो वो बाइक इससे थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, थोड़ी नॉचेस ऊपर है। और हाँ, अगर आप दावत में खाने की बात करें तो मुझे फ्राइड राइस पसंद है। 250 एडवेंचर चाहिए इनको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुस्कवर्ना को KTM से थोड़ा ऊपर एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन भारत में एक अच्छी शुरुआत के लिए
हुस्कवाना 250 की कीमत को KTM 250 से काफ़ी कम रखा गया है, जिस पर ये आधारित है। हमारे हिसाब से ये अच्छी दिखती है, बढ़िया चलती है और दाम भी आकर्षक हैं। यही सब खूबियाँ इन बाइक्स को 250 सीसी सेगमेंट का विजेता बना सकती हैं, अगर ज़्यादा लोग इनका हट के डिज़ाइन अपनाने के लिए तैयार हो जाएं।